5 साल में प्राइवेट या गवर्नमेंट जितनी भी जॉब है वो खत्म होने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, लेकिन ये वीडियो आप लोगों को डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए है कि आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत जरूरी है, समय की जो दरकार है उसको देखते हुए, और समय पे आप लोग जाग जाएं, चेत जाएं, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए लाखों विद्यार्थी और लाखों एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कई प्राइवेट जॉब में हैं, कई गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है मेरी कि मैं उन्हें समय रहते अलर्ट कर दूं और पुख्ता रिपोर्ट के आधार पर और आने वाली संभावनाओं को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा, और इनका क्या समाधान हो सकता है, आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। एक रिपोर्ट की यदि अपन बात करें कि वास्तव में ये नौकरियां खत्म होने वाली है या नहीं, तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो डेटा है उसके आधार पे अपन बात कर रहे हैं। ये कोई मेरे मन के आंकड़े नहीं है या कोई डायरेक्ट जो है मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं, ये एक रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार है। तो ये यदि देखेंगे तो 2030 तक 22% नौकरियों में बड़ा बदलाव आएगा। जितनी पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, 22% नौकरियों में बड़ा बदलाव आएगा। लगभग 9.2 करोड़ जॉब्स खत्म या रिप्लेस हो जाएगी और 17 करोड़ नई जॉब्स में बदलेगी। यानी 17 करोड़ नई जॉब्स के अंदर बदलेगी। जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है वो या तो बदल जाएगी या खत्म हो जाएगी। और ये नई जॉब्स कैसी होगी, जिसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे या नहीं, आप लोग इसके लिए कैसे अपने आप को डाल पाओगे, उसी पे ये चर्चा अपन करेंगे। यदि अपन देखें तो देखो, सबसे ज्यादा जो खतरा है वो किन जॉब्स पे है। जो इन जॉब के अंदर है उन्हें ज्यादा अलर्ट हो जाने की जरूरत है, उन्हें और भी विकल्प तैयार रखने की जरूरत है। ठीक है, इसमें कौन से, देखो, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि जो क्लेरिकल जॉब्स है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की होगी। बैंक ऑफिस स्टाफ हो गए, बैंकिंग अकाउंटिंग क्लर्क हो गए, पेरोल क्लर्क हो गए। इनका कारण क्या है? क्योंकि एआई जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस परफेक्शन से काम कर रहा है, अब पहले इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन आज यदि देखते हैं तो इसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है एआई ने, और बहुत सारी गलतियों को सुधार दिया। काफी सारी चीजें, मतलब मॉडिफाई करने का ऑप्शन दे दिया, एडिट करने का ऑप्शन दे दिया। आप देखो, यदि आप देखोगे ये फोटो, यदि देखो ये फोटो जो आप देख रहे हो, ये मेरा स्माइलिंग फेस वाला फोटो था, और इसको मैंने सिर्फ कमांड दिया है कि इसको थोड़ा सा जो है वरीड एक्सप्रेशन के साथ बनाना है, देख लीजिए। मतलब इतनी परफेक्शन के साथ कि कोई कह नहीं सकता कि ये बनाया होगा। मैंने ऐसा फोटो खिंचाया ही नहीं कभी जिंदगी में। ये आप देख लो, ये इसने किया है, कितना मतलब परफेक्शन के साथ में चीजें कर रहा है। तो समय पे हमें जो है अलर्ट हो जाना, सचेत हो जाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखें तो WEF रिपोर्ट में डेटा क्लर्क एंट्री को सबसे तेजी से घटने वाली जॉब्स में रखा गया है। यानी कि जो लिपिक की नौकरी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा कि वो एक बार अंदर आ गए हैं तो उनको मतलब अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा। उन्हें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी आएगी वैसे अपग्रेड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, यदि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट जो है उनके लिए ऐसे ट्रेनिंग सेशन चलाएगी, तो उनके लिए फिर भी एक सेफ जोन होता है। लेकिन जो प्राइवेट में है तो वहां पे तो मतलब नो इफ नो बट, कोई सुनवाई नहीं होती है, सीधी जो है फायर कर दिया जाता है। तो वहां पे थोड़ा सा जो है आपको स्किल्स पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। देखो, कितने एम्प्लॉय वर्क फोर्स कम करना चाहते हैं। तो WEF की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% एम्प्लॉय मानते हैं कि जहां एआई ऑटोमेशन संभव है वहां वर्क फोर्स कम की जाएगी। यानी कि जो लोग लगा रखे हैं वो बिल्कुल ही निश्चित रूप से कम किए जाएंगे। ये सिर्फ इसकी बात क्यों करें, मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूं, अपनी संस्था का देता हूं कि हमारी संस्था के अंदर भी उस व्यक्ति की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई है अब, जो एआई का काम बहुत परफेक्शन से जानता है, जिसको सब कुछ आ रहा है। तो आप लोग जितना जल्दी इसके हैबिचुअल हो जाएंगे वो फायदेमंद होगा। यदि हम उस सोच के अनुसार चलते हैं कि ये चीजें हमारे जो फील्ड है उसके अंदर नहीं होनी है, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैक कर रहे हो। पहले लोग ये सोचते थे कि शिक्षा तो सिर्फ ऑफलाइन हो सकती है, ऑनलाइन तो इसका विकल्प ही नहीं है। जैसे ही कोरोना आया सब विकल्प चेंज हो गए और आज ऑफलाइन से अधिक ऑनलाइन शिक्षा का आप देख रहे हो सब कुछ ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। तो बदलाव जरूरी है। यदि हम ये सोच के बैठते हैं कि नहीं हमारे तो भाई जैसा चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा, तो ये हमारी सिर्फ वह सोच है जो हमसे लाखों लोगों को तो आगे निकाल देगी, लेकिन हम पिछड़ के रह जाएंगे। तो इस सोच को बदलना जरूरी है और टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि एआई के अंदर जो है रोक लगेगी, नहीं लगेगी, और भी इसके अंदर बढ़ोतरी होगी और इसे जो है और परफेक्ट किया जाएगा। जो फिजिकल वर्क है आप लोगों के वो थोड़े सी सेफ रहेंगे। अब कौन से सेफ है उस पर भी अपन बात करेंगे। देखो, और यदि देखें सबसे बड़ा संकेत, बहुत बड़ा संकेत आने वाला है कि रिपीटेटिव जो जॉब है वो तेजी से प्रभावित होगी
और कौन सी जॉब सुरक्षित है, कौन सी सुरक्षित मानी जा रही है एआई के जमाने में भी, वो देख लीजिए कि यहाँ पे अभी तक सेफ जोन है टीचर, क्योंकि टीचर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं तो वह कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन चाहिए, तो टीचर्स वाली प्रोफेशन सेफ है। साइकोलॉजिस्ट जो है आखिर में वो चाहिएंगे, लीडरशिप रोल जो है वो नेगोशिएशन जॉब्स है, स्ट्रेटेजी वर्क है। इसके अलावा फिजिकल और ह्यूमन प्रेजेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन हो गए, ठीक है, प्लम्बर हो गए, मैकेनिक हो गए, नर्स और कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए। तो ये क्या फिजिकल जॉब्स है, इनके अंदर एआई टूल्स आएंगे, लेकिन जो है इनको जो फिजिकल जो वर्क कर रहे हैं उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, यानी कि उनके काम को और परिष्कृत करेंगे, ये बात है। लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट सीधी सीधी तरीके से नहीं होने वाला है। तो यहाँ ध्यान रखें, फिजिकल वर्ल्ड में लिमिटेड ह्यूमन इमोशंस और ट्रस्ट पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट कम संभव है। जो फिजिकली जो काम कर रहे हैं उनके लिए, उनको भी अपने आप को एआई के अनुरूप ढालना पड़ेगा, क्योंकि जितना डालेंगे उतना बढ़िया तरीके से काम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन सोचा कि भाई रोबोट आके काम करने लगेंगे तो उसमें कम से कम 50-100 साल इंडिया को लगने वाले हैं, तो यहाँ तब तक तो अपन भी पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ तक जो है अभी तक सेफ जोन है। यदि देखें एआई जॉब्स खत्म नहीं कर रही, जॉब्स बदल रही है, इसको समझना जरूरी है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि एआई लोगों की जगह नहीं लेती, एआई इस्तेमाल करने वाले लोग दूसरों की जगह लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एआई पूरी तरीके से लोगों की जगह नहीं, लेकिन एआई को जो परफेक्ट तरीके से जान रहा है, मान लीजिए 10 लोग टाइपिंग कर रहे थे और एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से एआई को सीख के उन 10 लोगों का काम कर लेता है, और वो उन 10 लोग जो कर रहे हैं उनसे ज्यादा तेजी के साथ में करता है और परफेक्शन के साथ करता है, तो 10 लोगों की नौकरी जाएगी, और जा रही है, जाएगी नहीं है, जा रही है। ये जो चीजें मैं देख रहा हूं उसके आधार पे आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं कि यदि अभी तक आप लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और आप सोच रहे हो कि नहीं हम सेफ जोन में, तो अपने आप को थोड़ा सा जो है जागरूक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो एआई लोगों की जगह नहीं लेती है, एआई इस्तेमाल करने वाले लोग लेते हैं, और कई स्टडी में पाया है लगभग 50% जॉब करने का तरीका बदल गया है। मैं तो मानता हूं कि 50% से ज्यादा जो है तरीका बदल गया है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। ये जो आप स्लाइड्स देख रहे हो, ये स्लाइड्स ये स्वयं एआई ने तैयार की है। बताइए कितना ज्यादा जो है परफेक्शन और चीजों में बदलाव आया है ना। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं अगला, देखिए कि आने वाले 5 साल में सबसे ज्यादा डिमांड किन स्किल्स में होगी, कि अब अपॉर्चुनिटी किन स्किल्स में, आप लोगों को क्या काम करना है। मैं सिर्फ डराने नहीं आया हूं आप लोगों को सचेत करने आया हूं ये सेशन लेकर, कि अब आने वाले समय में किन चीजों पे ज्यादा वर्क करना है। आपके बच्चे भी यदि बड़े हो रहे हैं तो उनको किस फील्ड में ले जाना है, क्योंकि मेरे से जो है रोज कई पेरेंट्स इस पे चर्चा करते हैं कि सर आने वाले समय में अब क्या स्कोप है और बच्चों को क्या करवाएं। तो मैं उन्हें सीधा कहता हूं भेड़ चाल से बचो और आगे देखो कि किस चीज में ज्यादा उनके पास में वर्क है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का डर्रा पकड़ो, या प्राइवेट जॉब के अंदर भी आप सिर्फ जो है पहले जैसे बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह वही करते थे। तो आप जो है समय को देखिए कि क्या समय की जरूरत है, तो उसके अनुसार कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं। देखो सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्किल्स कौन से, एआई टूल का यूजेस करना अपने बच्चों को भी और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से सीखने की जरूरत है। यहां तक कि मेरे भी जैसे परिवार में जो बच्चे हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करता हूं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों को सीखिए आप, ठीक है, इन चीजों को सीखिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि प्रॉम्प्ट यदि प्रॉम्प्ट लगाने सही से सीख गए तो बिल्कुल परफेक्ट एआई जो है काम करके दे देता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये रहेगा, डेटा एनालिसिस का, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का, वीडियो एडिटिंग प्लस एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेशन मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन कम्युनिकेशन हो गया, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो है स्किल्स, इनमें आप लोगों को आगे बहुत सारे स्कोप देखने को मिलेंगे। जो आपने स्टार्ट में देखा ना कि 17 करोड़ नई जॉब भी देखने को मिलेगी, वो सारी की सारी इसमें देखने को मिलेगी। ये जॉब किस में देखने को मिलेगी, इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो अपने बच्चों को, आपको, सभी को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। मैं कह रहा हूं इन चीजों पे आपने अभी ध्यान दे दिया तो आने वाले 5 साल क्या, 10 साल क्या, 20 साल भी आप लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे और आप अपने आप को जो है ढाल लोगे। और जितना जल्दी हम डाल लेते हैं, सीख लेते हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाती है। इसको बोझ नहीं समझे, ये सुविधा है, लेकिन ये दुविधा उनके लिए है जो इसको इग्नोर करते हैं, जो इसके अनुरूप काम नहीं करना चाहते, उनके लिए फिर ये दुविधा बनेगी। देखो भारत पर क्या असर होगा, भारत में सबसे ज्यादा असर होगा बीपीओ पे, कस्टमर सपोर्ट, जो कस्टमर केयर, क्योंकि वहां पे देखो आजकल सीधे ऑटोमेटेड फोन आते हैं आपके पास में और आप रेस्पॉन्स दोगे, उसके अनुसार जो है एआई टूल्स के माध्यम से आपको रेस्पॉन्स भी मिलेगा। तो वहां पे जो है जॉब खतरे में, रिपीटेटिव आईटी वर्क जो है वो खतरे में, बेसिक ऑफिस जॉब्स है, क्लरिकल जॉब्स है, ये सारी की सारी खतरे में, ठीक है। यहां तक कि आप मतलब और कोई भी आप इमेजिन कीजिए कि ये चीजें जो है पहले जैसे ऑफलाइन या फिजिकल के अलावा हो नहीं पाती थी, वे चीजें भी अब ऑनलाइन हो गई। मान लीजिए कोई वीडियो मतलब ऑडियो, ये जो संगीत होते हैं ना, उन्हें कंपोज बहुत अच्छी तरीके से करता है,
अब कंपोजिंग के टूल आ गए एआई, उनसे सिर्फ कमांड देते हैं, कंपोज होके आ जाता है। पहले मतलब सिंगर की फिजिकली बहुत जरूरत पड़ती थी, आजकल तो सिंगिंग में भी आपको जैसी वॉइस चाहिए उसको कमांड दिया, वो बढ़िया से सिंगिंग भी करके दे देता है। एक्टिंग के अंदर भी टूल्स आ गए, मतलब हर फील्ड के अंदर यदि मैं बैठ के सोचा मैंने, तो यदि आप भी सोचोगे कि हर फील्ड के अंदर आप देखो कि कितनी तरीके से प्रभावित करता है ये। और यही चीज जो कंपोजिंग मान लीजिए कोई सीख रहा है और कोई एआई का बहुत बढ़िया यूज करना चाहता है कंपोजिंग में, तो उसकी जॉब सिक्योर है, उसको बुलाएंगे सब, क्योंकि सिंगर को वगैरह जो सिंगर वगैरह मान लीजिए कोई नखरे करता तो उसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा उसको बुलाएंगे, ले कर कंपोज, ले बना गीत। बस इस तरीके से सभी के अंदर फील्ड में आ रही है। अब देखो भारत के लिए सबसे बड़ा मौका भी है कि एआई ऑपरेटर्स यहाँ पे अपने पास में क्या है, युवा शक्ति ज्यादा है, तो एआई ऑपरेटर्स ज्यादा हो सकते हैं अपने पास, एआई ट्रेनर्स हो सकते हैं, एआई कंटेंट क्रिएशन हो सकते हैं, ऑटोमेटेड ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स अपने यहाँ पे। और अपने यहाँ के लोगों की एक खूबी भी है कि वो सीखना बहुत चाहते हैं। मैं ये भी देखता हूं कि वो सीखना भी चाहते हैं बहुत ज्यादा, कि उनके अंदर सीखने की क्षमताएं भी ज्यादा है। ठीक है, इंडिया के लोग आपको हर देश के अंदर मिलेंगे, लेकिन हर देश के लोग इंडिया में मिले ये जरूरी नहीं है। यानी कि इंडिया वालों के अंदर, भारत वालों के अंदर सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, वो सीखते बहुत अच्छे से हैं, वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, वो मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो दिग्भ्रमित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और आगे के भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत के पास युवा शक्ति है ना, टेक टैलेंट और डिजिटल एडॉप्शन की सबसे बड़ी ताकत है। सही स्किल्स ही सुनहरा भविष्य बन सकती है। यदि अपन देखें कि निष्कर्ष क्या है, खतरा किन लोगों को है, जो सिर्फ रिपीटेटिव काम करते हैं, नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखते हैं और एआई टूल यूज नहीं करते हैं। फायदा किन लोगों को, जो एआई के साथ काम करना सीखेंगे, कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे और लगातार अप स्किल्स करेंगे, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे। अब इन शॉर्ट में यदि बताऊं कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो, देखो अब मैं राजस्थान में और मेरे से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए बात करता हूं, ठीक है, 5 मिनट। अब आप लोग जुड़े हो, यदि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो ना, तो अपनी जी जान लगा देना, क्योंकि एक बार यदि इसमें घुस गए ना गवर्नमेंट के अंदर, तो सरकार आपको सीधा बाहर नहीं निकालेगी। सरकार बाहर नहीं निकाल सकती, ले सकती है बिल्कुल, है ना, सरकार बाहर तब निकालेगी जब आपने गलत तरीके से लगे हो, तो सीधे जो है टिक मार के बाहर निकालेगी। तो आपको अंदर ले लिया है, अब मान लीजिए एआई में बदलाव आया है, जो भी आया, तो सरकार आपके लिए ट्रेनिंग सेशन रखेगी, सिखाएगी चीजें। ठीक है, आपको एआई के हैबिचुअल होना पड़ेगा। यदि हम शिक्षा विभाग की बात करें, मैं भी टीचर हूं, तो आजकल एआई टूल्स के माध्यम से वहां पे काफी सारे ऐप आ गए हैं शिक्षा विभाग के अंदर, जिसके अंदर हमें जो है ओआरएफ लेना पड़ता है, वो एआई से होता है, सारी जो है वर्कशीट जो है अपलोड होती है, एआई से जांच होती है। तो उसके लिए सभी को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए हैबिचुअल होना पड़ता है। यानी कि एक बार कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप आ गए हैं, तो निश्चित रूप से काफी समय तक आप सिक्योर हैं, आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन आप लोग अपने आप को जो है टेक्नोलॉजी के हैबिचुअल आपको करना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब्स में जो है उन्हें क्या ऑप्शन है कि क्या हम प्राइवेट जॉब वालों की जो है जीवन आगे क्या होना है, तो प्राइवेट जॉब जिनके भी पास है उनको अब सिर्फ एक स्किल्स नहीं, आपको मल्टी स्किल्स में टैलेंटेड साथ साथ में होना पड़ेगा। मान लीजिए एक स्किल्स में टैलेंटेड, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी चित्रकारी या स्केच बनाता था, आजकल एआई ने उसकी भी जगह ले ली। एआई को कमांड दे दिया, फोटो दे दिया, वो इतना जबरदस्त स्केच बना देगा और विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर ही। तो वहां पे भी यानी आपको थोड़ा सा जो है मल्टी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, और ऐसी स्किल्स जहां पे एआई रिप्लेस नहीं कर सके। कैसे, मैं कुछ सजेशन भी देता हूं। आप बागवानी के अंदर बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हो, बागवानी को एआई रिप्लेस नहीं कर सकती, और आने वाले समय में इकोसिस्टम पे बहुत सारा काम होना है। हरियाली, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, वैसे ही आप लोगों को ध्यान है कि हरियाली के लिए और इसके लिए एनवायरमेंट के लिए बहुत सारा काम होना है। आप वहां पे जो है अपने आप को वहां पे तैयार कर सकते हो। और जैसे कि जैसे हस्तशिल्प हो गए बहुत सारे, वापस जो है दुनिया गोल है, देखो घूम के आएगी। हस्तशिल्प हो गए, जैसे कि आप मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छा बनाना जानते हैं, कलाकारी करना बहुत जानते हैं, अब वो कोई एआई बना के देने से रहा। हाँ, एआई के माध्यम से कोई टूल्स ऐसे जरूर आ सकते हैं जिससे उसमें हेल्प ली जा सके, लेकिन एआई पूरी तरीके से उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ऐसे जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं, मान लीजिए आप कसीदाकारी बहुत अच्छी करती है कोई बहन है, तो कसीदाकारी में हो सकता है कि एआई कोई डिजाइन सजेस्ट कर ले, लेकिन आप लोग करते हैं, मशीनरी भी है तो भी आप लोग करते हैं, आप जो हाथ से बनाती चीजें, तो उसके काफी सारे स्कोप आगे बढ़ेंगे। आगे जो है हैंडमेड चीजों के स्कोप भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लोगों का प्रकृति के प्रति जुड़ाव भी बढ़ रहा है। तो जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें, कुछ स्किल्स ऐसी डेवलप करें जहां पे एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सके। यदि आपकी कहीं पे जॉब है और वो जॉब खतरे में आती भी है एआई के कारण, और यदि आपको ऐसा लगता है कि वहां पे आप लोगों की जॉब चली जाएगी या वो, तो आप कम से कम अपनी जो है बढ़िया तरीके से जीवन को गुजार सकते हो, अपने खुद का जो है सेटअप करके। खुद आप अपना, आजकल तो बहुत सारे जो है सेल्फ सेटअप हो रहे हैं, तो खुद आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो कुल मिला के आपको मल्टी
स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। और अपने बच्चों को भी इस तरीके से तैयार करें आप कि वो इन चीजों में थोड़े सी टेक्निकल फ्रेंडली हो जाए। हालांकि आज की जनरेशन अपने से ज्यादा टेक्निकल फ्रेंडली है, उन्हें जल्दी से चीजें समझ में आ जाती है क्योंकि वो इन्हीं चीजों को देखते हुए बड़े हुए हैं। यदि अपन बात करें, मैं 90s के जमाने का हूं, तो मैंने जो है कांच की गोलियां कंची वो भी खेले हैं और वीडियो गेम्स भी खेले हैं और VR सेट भी देखे हैं। तो कुल मिला के अपन तो क्या है एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे वो इसी सिचुएशन में आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कंक्लूजन के अंदर कि जॉब निश्चित रूप से खतरे में पड़ेगी। खतरे में कैसे है कि रिप्लेस किया जाएगा, तो आपको AI फ्रेंडली होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे मत रहिए। आजकल मैं देखता हूं जैसे कि टेस्ट सीरीज के पेमेंट करते हैं कई, तो कई बहनों को पेमेंट करना ही नहीं आता है। यदि उसका मैसेज भी आ जाता है ना कि इतने आपके लिए जो है 65 रुपए रिक्वेस्टेड हुए हैं, आप उसको फोन पे में जाके जो है पेमेंट कीजिए तब जाके एक्सेप्ट होगा, तो वो वही समझ लेते हैं वो मैसेज आने पे कि हो गया पेमेंट। बताइए, जिनको अभी तक इतने भी टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हो रहे हैं उनका भविष्य क्या होना है, उन्हें सोचना पड़ेगा। तो जो बहनें अपने आप को कमजोर नहीं समझे, सीखे इन चीजों को। यदि आप इंग्लिश में लिखा मैसेज भी पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं तो आने वाले समय में क्या होना है। तो इसलिए समय पे रहते हुए अपने आप पे वर्क करना बहुत जरूरी है। यदि हम भी आज देखो, यदि अपने आप को अपग्रेड नहीं करते ना, वर्क नहीं करते, तो आप मुझे देख भी नहीं रहे होते कि ये तो वही पुराने ढर्रे पे चल रहा है। परंपरागत तरीके से आज YouTube पे 90% टीचर जो है बहुत बेहतरीन स्लाइड्स का यूज करके बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं। परंपरागत तरीके से बहुत कम लोग आप लोगों को पढ़ाते हुए मिलेंगे, और जो पढ़ाते हुए मिलते हैं वहां पे आप लोग देखेंगे कि रेस्पॉन्स बहुत कम आता है। तो ये चीजें हैं, समय के साथ में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना जल्दी अपने आप को ढाल लोगे उतना ही आप सर्वाइव कर पाओगे। ये चीजें आप लोगों को डेवलप करनी बहुत जरूरी है। आज का मेरा सेशन कोई भी क्लास से रिलेटेड नहीं था, मेरे कोई प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड नहीं था कि आप मेरी ये किताब ले लीजिए इससे सीखेंगे या टेस्ट सीरीज ले लीजिए। आज का ये सेशन है आपके भविष्य को बचाने के लिए, आपको जागरूक करने से रिलेटेड। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक साझा जरूर करना है, और एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार समझना है, लेकिन ये आने वाले आपके भविष्य को बचाने के लिए बनाया गया वीडियो है। बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना और इनके अनुरूप डालना, क्योंकि आप लोग मेरा एक परिवार हो, आप लोग फैमिली हो, और फैमिली के सदस्यों को पहले सूचित करना बहुत जरूरी होता है। तो आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।